इज्जत कहानी सास बहू के प्यार की। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नगीता को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। मम्मी जी के मायके से पूरा परिवार उससे मिलने आ रहा था। वैसे शादी में सभी से मिलना हुआ था, लेकिन मेहमानों की भीड़ में सभी से अच्छे से जान पहचान नहीं हो पाई। वीकेंड पर सभी ने एक साथ आने का प्लान बनाया। वैसे तो रात में ही सास शीला जी ने खाने की आधी तैयारी कर दी थी, लेकिन सुबह जब वो उठी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। नगीता ने उन्हें आराम करने को कहा और खुद ही किचन में मोर्चा संभाल लिया। लेकिन आज से पहले कभी इतने ज़्यादा लोगों का उसने खाना नहीं बनाया था। मायके में उसे मिलाकर बस 4 लोग थे और वहाँ भी अधिकतर मम्मी ही खाना बनाती थी। नगीता भी सोच ही रही थी कि उसे शीला जी की आवाज़ आई, बहू क्या हुआ, तू इतनी डरी हुई क्यों खड़ी है? मम्मी जी, मैंने आपसे बोल तो दिया है कि मैं बना लूँगी, लेकिन इतने लोगों का खाना मैंने कभी नहीं बनाया। तो नगीता ने डरते हुए अपना डर बताया। बस इतनी सी बात, मैं अगर बताती जाऊँ तो कर लोगी? माँ जी ने प्यार से पूछा। हाँ मम्मी जी। नगीता खुश हो गई और वो जल्दी से शीला जी को एक कुर्सी पर बैठा देती है। फिर क्या, शीला जी के साथ मिलकर नगीता ने छोले, टिक्का पनीर मसाला, मिक्स वेज पुलाव, दही बड़े और कस्टर्ड बना डाला। पूड़ी का आटा तैयार करके थोड़ी सी पूरियाँ छान दी। खाना बनाने के साथ ही माँ जी नगीता से उसकी पसंद नापसंद पूछती जा रही थी और नगीता भी शीला जी से परिवार के लोगों की पसंद और नापसंद समझ रही थी। विशाल के बचपन की शैतानियों को सुनकर नगीता खूब हंस रही थी। सब खाना बनने के बाद शीला जी ने नगीता को अच्छे से तैयार होने को कहा और खुद अपने कमरे में आराम करने चली गईं। नियत समय पर नाना जी और उनका परिवार आ गए और फिर सभी ने एक साथ खाना खाया। सभी ने खाने की बहुत तारीफ़ की। शीला जी ने ऐसे दिखाया कि पूरा खाना उनकी लाडली बहू नगीता ने ही बनाया है। सबके साथ वो भी खोलकर खाने की तारीफ़ कर रही थी। सब एक साथ उनके कहे तारीफ़ में और तारीफ़ जोड़ने लगे। अब तो महीने में एक बार हम सभी नगीता बहू रानी के हाथ का खाना खाने यहीं आएंगे। मामा ससुर जी चटकारे लेकर बोले। हाँ, भाभी ने टिक्का पनीर और दही बड़े तो बहुत ही लजीज बनाया है। आत्मा तृप्त हो गई। देवर क्यों पीछे रहते तारीफ करने में। अपनी इतनी तारीफ सुनकर नगीता को थोड़ा बुरा लगने लगा। वो लोगों को बताने लगी, अरे वह मम्मी ने, क्या मम्मी ने, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। शीला जी ने दूसरी बात छोड़कर विषय बदल दिया और सबकी नज़र बचाकर नगीता को आंखें दिखाई कि चुप रहो। खाना खाने के बाद सभी ने नगीता को नेक के साथ खूब आशीर्वाद दिया। शीला, तेरी बहू अन्नपूर्णा है। आज इसने खाने के साथ अपने व्यवहार से हम सबका दिल जीत लिया। बहुत खुशनसीब है तू। सबके जाने के बाद नगीता शीला जी के गले लग गई। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप मिली। आज आपने सबके सामने मेरा मान बढ़ा दिया। आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि ये सब मैंने आपके सहयोग से बनाया है। ऐसा क्यों कह रही हो बहू? तुम्हारी इज्जत क्या मेरी इज्जत से अलग है? मैं चाहती थी कि सबको लगे कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सबकी आंखों में तुम्हारे लिए तारीफ़ देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ही तारीफ़ हो रही है। आज नहीं तो कल तुम सब कुछ अच्छे से बनाना सीख ही जाओगी। शीला जी ने नगीता के गाल को प्यार से थपथपा कर कहा और फिर उसे गले लगा लिया। सास अगर ऐसे ही बहू की गलती को ढककर प्यार से उसे समझाए तो बहू के दिल में भी सास का खौफ कम और इज्जत ज़्यादा बढ़ जाती है। सास बहू की प्यार भरी अपनी समझ की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।